बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल आसमा आमिर फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो तो फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो इंग्रेडिएंट में हमें 4 अदद आलू लेने हैं बॉइल्ड, हाफ़ टी स्पून हमने नमक का लेना है, हाफ़ टी स्पून हमने दारा मिर्च का लेना है, हाफ़ टी स्पून हमने चाइनीज़ सॉल्ट लेना है और 1 टेबलस्पून हमने काली मिर्च का लेना है। 1 कप हमने लेना है चिकन, श्रेडेड चिकन है, इसको हमने लेना है। और 2 टेबलस्पून हमने सिरका के लेने हैं। 1 कप हमने शिमला मिर्च लेनी है। 1 कप हमने श्रेडेड कैरेट लेनी है। 1 कप हमने श्रेडेड कैबेज लेनी है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो सबसे पहले हमने पोटैटोस को इस तरह मैशर लेना है, मैशर के साथ अच्छी तरह मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप किसी स्पून वगैरह से भी कर सकते हैं या हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास मैशर था तो मैंने इसके साथ ये मैश किया है इसको, पोटैटोस को। इस तरीके से आपने तमाम पोटैटोस को मैश कर लेना है और इसके अंदर श्रेडेड कैरेट डालनी है, कैबेज डालनी है, ठीक है। उसके बाद स्पाइसेस लेने हैं, वो तमाम के तमाम इसमें ऐड कर दें। स्पाइसेस ऐड करें। फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन के बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम शिमला मिर्चें डाली हैं। शिमला मिर्च हम हल्की सी सौटे कर लेंगे ताकि वो गल जाए। और सिरका डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से कर लें मिक्स, कोई मसला नहीं है। अगर स्पैचुला वगैरह उससे मिक्स करें तो ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है तमाम इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से। अब हमने एक ऑयल लेना है और हाथ पे ऑयल लगा लें और हमने इसके कबाब तैयार कर लेने हैं। जितने आप अपने घर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सारे बना के रखना चाहते हैं सब बना लें ताकि आपके गेस्ट वगैरह आएँ तो। ये देखिए ऑयल, ये हमने अपनी हथेली पर ऑयल लगा लेना है इस तरीके से ताकि हमारे हाथ पर ये मटेरियल वगैरह चिपके ना। ये देखिए इस तरह से हमने इसको गोल करना है और अपने कबाब तैयार कर लेने हैं जितने आपने खाने हैं। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, फ्रिज में बना के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आपके गेस्ट वगैरह आएँ और आप उनको चाय के साथ बना कर खिलाएँ, इंतहाई टेस्टी बनते हैं। बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट होता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से ये खाए जाते हैं कबाब। आप लोग भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे ये कबाब। इस तरीके से ये मैंने दूसरा भी कर लिया तैयार। इसी तरह आप कबाब को बनाते रहें। ये देखिए इंतहाई इजी रेसिपी है और उतनी ही टेस्टफुल है और झटपट बन जाती है। कोई इतना नहीं मसला होता है कि ये करना है वो करें। तो इसके बहुत कम यानी कि मटेरियल भी हैं और ये हेल्थी फूड है। इसमें तमाम वेजिटेबल भी होती है, चिकन भी होती है। ये छोटे बच्चे भी अपने स्नैक्स के तौर पे खाते हैं, शौक़ से खा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने कबाबों को तैयार करना है अपने। तो व्यूअर्स देखिए मैंने इस तरह से कबाब तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको फ्राई करने का तरीका, इनको फ्राई किस तरह करना है। तो जब फ्राई करना है तो हमें ये कबाब है, 1 अदद अंडा है, इसको हमने फेंट लेना है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने घर में खुद बनाए हैं ब्रेड से। उसको क्रश कर लें, ब्रेड के 2 पीसेस लेके उसको क्रश करें तो ये ब्रेड क्रम्स आपके होममेड तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से एक पैन लेना है, उसमें ऑयल डालना है, उसे गर्म कर लें, हल्का सा गर्म कर लें ऑयल को। और इसको शैलो फ्राई आपने करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। इस तरह पहले आपने डिप करें, अंडे में डिप करें। उसके बाद आप इस तरह से इसे क्रम्स में एक कोटिंग करें, अंडे की कोटिंग हमने, फिर एक कोटिंग क्रम की और फिर इस तरह से इसको डाल दी। ये देखिए सिर्फ आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इतना सा ऑयल लगाना है। इनको इसलिए शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना।
और ये इतने ज़बरदस्त बनते कि ऊपर से आप खाएंगे तो आपको इसका फ्लेवर आएगा क्रंची, और अंदर से इतने सॉफ्ट और जूसी बनेंगे कबाब। बस आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करना है ताकि कोई मसला ना हो। ये देखिए, जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसकी साइड आपने चेंज कर लेनी है। तो मैंने ये 2 कबाब की, अब मैं इन कबाब को इसी तरह तमाम कबाबों की जो है उसको, हाँ जी, ये इस तरह से उसको उल्टा लेना है क्योंकि एक साइड तैयार होगी, दूसरी साइड भी अब तैयार हो चुकी है हमारी। अब हमारे तमाम कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इनकी लुक आई है, और ये ऊपर से इतनी क्रिस्पी और क्रंची लगते हैं, और बाइट लें इसकी इतनी ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जूसी, इतना ज़बरदस्त टेक्सचर आता है ना वेजिटेबल का, बीच में फ्लेवर आता है और उसमें चिकन का फ्लेवर आता है, तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये केचप के साथ आप सर्व करें या किसी कोई चटनी हो, इमली वगैरह की चटनी, उसके साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा तो फिर ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। चलें तो व्यूवर्स, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।